संवत्सराणां शतं वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सीवलं तापत्रयोन्मूलनम्। परीक्षित महाराज जो शापग्रस्त होकर भागवत क्रम से सुखदेव गोस्वामी के पास पहुंचे और कथा सुन रहे थे। 7 दिन, सप्तम दिन में 7वां दिन पर उनका सर्पदंशन में मृत्यु हो गई। और सुखदेव जी उनको भागवत सुनाते गए। जब रामलीला का वर्णन हो गया, भगवान रामचंद्र का लीला, तो उन्होंने सुखदेव जी बोले अभी हम कृष्ण लीला वर्णन करेंगे। जब कृष्ण लीला वर्णन होगी तो परीक्षित महाराज का बड़ा उत्साह आया सुनने। उत्साह का कारण यह है, जब वो मातृगर्भ में थे, उत्तरा देवी के गर्भ में, पंच पांडव के मध्य पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के स्त्री उत्तरा, अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में मारा गया और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को रख के गए। लेकिन ऐसा सिचुएशन हुआ, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उन्होंने बड़ा ही दुर्योधन के अनुयायी थे। अपना प्रभु का संतोष के लिए गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उत्तरा का गर्भ को नाश करने के लिए। पंचपांडव के एकमात्र पुत्र को नाश करने के लिए उत्तरा देवी के गर्भस्थ पुत्र को लक्ष्य करते हुए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन कृष्ण भगवान का ये उनका एक कर्तव्य था कि पंचपांडव के लास्ट वंशधर को रक्षा करना, क्योंकि पंचपांडव उनके अनुयायी थे, कृष्णानुरागी थे, कृष्ण भक्त थे। इसलिए भगवान सुदर्शन चक्र लेकर गर्भ के अंदर प्रवेश किया। उत्तरा देवी ने ब्रह्मास्त्र को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। जैसे अम्बरीश महाराज के प्रति छोड़ा हुआ कित्वा, उस जो दुर्वासा ऋषि ने छोड़ा था, उसको जैसे टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, ऐसे ब्रह्मास्त्र को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, निष्फल हो गया। उसी समय परीक्षित महाराज देखा कोई उज्जवल श्याम वर्ण पुरुष जिन्होंने मातृगर्भ में रहकर प्रभु का रूप देखा। जन्म लेने के बाद उसी प्रभु को ढूंढने लगे। परीक्षित जो भी मनुष्य को देखता है कि मैं गर्भ में जिसको देखा था यही है क्या, ऐसा परीक्षा करते थे, इसलिए उनका नाम है परीक्षित। जिनको मातृगर्भ में देखा, आज समय आया मृत्यु के पहले
उनका कथा सुनेंगे। उनको जन्म कथा, उनका बाल लीला, उनका कैशोर लीला, उनके सब कुछ लीला को श्रवण करने का आज मौका मिला। तो परीक्षित महाराज गदगद थे। जो कृष्ण लीला, सुखदेव जी को कहा तानी नो बदो विस्तरा, आप कृष्ण लीला विस्तार पूर्वक बोलेंगे। हो सकता है कथा आप बोल रहे हैं 7 दिन तक, हो सकता है कि किसी कथा को आप संक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन मेरा 7 दिन के बाद मृत्यु होगा, इसलिए आप संक्षेप किया होगा। लेकिन कृष्ण कथा में कोई संक्षेप नहीं होना चाहिए। कृष्ण कथा आप विस्तार पूर्वक कहें। निवृत्त दर्शई उपगीयमान भवो सदा सूत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोको गुणानुवाद बिना पशुना। भागवत के 10वें स्कंद के शुरुआत, जिस समय परीक्षित महाराज ने बोला कृष्ण लीला विस्तार पूर्वक कहिए, उसी समय सुखदेव जी कहे थे कृष्ण कथा प्रश्नो उनादि वक्तारम सत्रिकम प्रच्छकम। कृष्ण कथा को जो वर्णन करता है, जो क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, और बाकी जो लोग सुनता है, तीनों को पवित्र करता है। और परीक्षित महाराज क्यों सुनेंगे कृष्ण कथा विस्तार पूर्वक, उसका 3 श्लोक में वर्णन कर रहे भागवत के प्रथम 10वें स्कंद में। कहते हैं निवृत्त दर्शई उपगीयमान भवो सदा मत्सत्र मनोभिरामा। जिसका इस संसार में तृष्णा खत्म हुआ, चाहत खत्म हुआ, संसार के कोई भी वस्तु के प्रति और लोभ नहीं रहा जिसको, ऐसा व्यक्ति निवृत्त दर्शी उपगीयमान, ऐसे व्यक्ति ही कृष्ण कथा बोल सकता है। कृष्ण कथा आमसाम जदू मधु नहीं बोल सकता है। लाखों श्रोता है, एसी पूरा व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था है, डोनेशन देने का व्यवस्था है, कथावाचक के पास 10-15 म्यूजिशियन है, कथा का आयोजन में 20 लाख 25 लाख खर्चा हुआ हो, ऐसा कथावाचक जो पैसा कमा रहे हैं लाखों रुपया लेकर भागवत कथा करते हैं, उनके पास कृष्ण कथा नहीं होगी। वो क्या करते हैं, कृष्ण तो बोलेगा, कृष्ण कृष्ण कहेगा, टीका टीका कहेगा। कृष्ण कृष्ण मतलब टाका, टाका ले आओ, टाका ले आओ। ऐसा जो बिजनेस करते हैं भागवत कथा को लेकर, उनके मुखारविंद से कोई भी भागवत कथा सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम उतो हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट यथा पयो। कृष्ण कथा अगर अवैष्णव के
कोई नाम जस पैसा कमाने वाला कथावाचक से आप सुनेंगे, वो कृष्ण कथा नहीं होगा, कृष्ण कथा में रस नहीं होगा। वो स्वयं कृष्ण कथा में रस नहीं पाते हैं, इसलिए 10 म्यूजिशियन को बैठा कर कृष्ण कथा में, कृष्ण गान में रस डालने का कोशिश करता है। हम लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं कि बहुत अच्छा कथा हो रहा है। आपका मन में जो अच्छा कथा लग रहा है, हो सकता है वही कथा आपके लिए घातक होगा। ऐसा क्यों? आप बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा सुनने से मंगल होता है, लेकिन कृष्ण कथा में यदि जहर सर्वोच्चिष्ट जथापय, यदि दूध तो है, बलशाली है, पीने से आपको बल मिलेगा, लेकिन वो दूध सर्प, किसी विषधर सर्प ने उसको मुंह लगा के गए, थोड़ा सा बांध करके गए, वो विषक्रिया होगा, आपको उसमें वही दूध आपका मृत्यु के कारण होगा। इसलिए बड़ा कठिन है भागवत कथा बोलना और भागवत कथा सुनना, बड़ा कठिन है। भागवत कथा वाचक, कृष्ण कथा वाचक, उनके अंदर कोई प्रकार का तृष्णा ना हो संसारी वस्तु का, धन दौलत, स्त्री और जस प्रतिष्ठा, किसी प्रकार का तृष्णा ना हो, तो उसके मुखारविंद से आप सुनकर कुछ कृष्ण भक्ति लाभ कर सकते हैं। इसलिए भागवत के 10वां स्कंद में ही निवृत्त तरसई उपगीयमानात् भवौ सदात् शत्रु मनोविरामा, कृष्ण कथा भव रोग संसार बीमारी का औषध है। जिसका पास कोई तृष्णा नहीं है, वो अगर भक्ति के साथ आपको सुनाए, वो कथा सुनने से आपको भव व्याधि जाएगा, कान और मन का प्रसन्नता होगा, रस मिलेगा आपको। और ऐसा कृष्ण कथा कौन त्याग कर सकता है? ऐसा कृष्ण कथा कहीं पर हो तो देवता लोग भी वहां से दौड़कर आ जाते हैं। मनुष्य तो क्या, देवता लोग भी अंतरिक्ष लोग से वहां पर पहुंचते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्योंकि कृष्ण परतत्व है, क्योंकि कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर है, कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। भगवान रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण जन्म से पहले उनका लीला शुरू होती है। यहाँ अवतार लेने से पहले, यहाँ अवतीर्ण होने से पहले ही उनका लीला शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? चंद्र वंश और सूर्य वंश का वर्णन पहले किया सुखदेव जी। चंद्र वंश से भगवान रामचंद्र आए और सूर्य वंश में रामचंद्र आए और चंद्र वंश में कृष्णचंद्र आए। जदु वंश, जदु कुल, और उस कुल में ये वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण यहाँ पर पधारे संसार में। उपलक्ष वसुदेव और देवकी। कृष्ण का जन्म हुआ कारागार में, हम सभी को मालूम है। लेकिन जन्म के पहले जो नाटक हुआ, लीला हुआ, वसुदेव शादी करके आ रहे थे देवकी को, और कंस उनके भाई उनको पहुंचाने आ रहे थे बड़ा खुशी के साथ। अपना बहन को अपने हाथ से घोड़ा चलाकर कंस आ रहे थे। बीच रास्ता में ऐसा आकाशवाणी हुआ, दैववाणी हुआ कि रे मूर्ख कंस, तुम जिसको प्यार से अपना ससुराल में पहुंचाने के लिए जा रहे,
उन्हीं के पुत्र तुम्हारा मृत्यु के कारण होगा। बस कृष्ण लीला शुरू हो गई। कंस रथ थमाया, देवकी का केस आकर्षण किया बाएं हाथ में, जो कि करना नहीं चाहिए, स्त्री है, लेकिन उनको खड्ग निकालकर देवकी को वहीं पर मारने के लिए उद्यत हो गए। वसुदेव जैसा बुद्धिमान, ज्ञान भक्ति बल पूर्ण रूप से था, जो कृष्ण के पिता होने का भी योग्यता रखते हैं, वसुदेव उनको बचाया, कंस को बचाया भगिनी हत्या से और देवकी को बचाया। उसके बाद घर गए और प्रतिश्रुति दिए कि एक एक पुत्र जो भी होगा हम तुम्हारा हाथ में उठा देगा। जन्म लेते ही हम कंस को वचन दिया। उसके बाद फिर नारद जी के कहने पर कंस अपना भगिनी और अपना जो दामाद मतलब वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उग्रसेन ने अपना पिता को भी कारागार में डाल दिया। बड़ा मर्मांतिक सिचुएशन हुआ, जैसे कि मुस्लिम शासन में जैसा होता रहा। कंस दुष्प्रवृत्ति के थे और वो अपना जीवन में बांचने के लिए अपना पिताजी से सब राज्य जो शासन है, राज्य शासन, उसको छीन लिया, उनको कारागार में डाल दिए। उस कारण क्या है? ये सब विष्णु के चेला है, ये सब विष्णु को प्यार करता है, ये सब भक्त है, इसलिए सबको कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी देवी का पुत्र प्रसव हुआ। 6 पुत्रों को कंस ने मारा और 7वां गर्भ में भगवान बलराम आए, जो कि कृष्ण के मूल सेनापति हैं। कृष्ण के अंश से ही निकला दाऊ जी। और उसके बाद 8वां गर्भ जब भगवान का समय हुआ, देवकी देवी के अंदर में प्रवेश किया। नितराम नौ रेजे, भागवत वर्णन करते हैं कि देवकी अंदर के अंदर जितना प्रकाश आ रहा था, कृष्ण उनके अंदर प्रवेश किया तो ऐसा पहले को भी नहीं देखा किसी ने। कारागार में जैसे कारागार का अंधकार को दूर करते हुए देवकी देवी वहां पर विराज रहे थे और कंस कृष्ण का आविर्भाव का प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों? जो पहला लड़की को, जब पहला लड़का को मारा, जब 7वें गर्भ का लड़की को मारने गए, गर्भ का ट्रांसफर हुआ तो दैववाणी हुआ था, तुमको मारने वाला आ रहे हैं। और कृष्ण जब कारागार में कंस कारागार में, कृष्ण उनका वर्ण है काले, लेकिन कृष्ण जो अंधकार को दूर करके जीव हृदय में जो आलोक का प्रकाश दे सकते हैं, जगत के पिता कृष्ण कारागार में जन्म लिया, देवकी देवी के गर्भ से जन्म लिया, रात को 12 बजे जन्म लिया और उस समय भाद्र कृष्णाष्टमी तिथि था और बड़ा दुर्योग थी, लेकिन भगवान चतुर्भुज मूर्ति से वहां पर जन्म लिया। क्योंकि वसुदेव देवकी पहले प्रार्थना किया था कि मर्त्यलोक में हम लोग को जन्म मिले तो आप जैसा एक पुत्र हमें मिले। तथास्तु भगवान बोलकर गए थे, इसलिए भगवान को स्वयं चतुर्भुज मूर्ति से आना पड़ा। दिव्य मूर्ति, दिव्य तेज देखकर वसुदेव देवकी दोनों ने प्रणाम किया, स्तुति किया। उसके बाद कृष्ण बोले कि मेरे को देवकी देवी की प्रार्थना के कारण कृष्ण एक स्वाभाविक मनुष्य बालक दुभुज मूर्ति धारण किया और कृष्ण के आदेश से रातों रात नंद महाराज के घर में पहुंचाया गया और वहां से लड़की यशोदा देवी
लड़की प्रसव की तो उनको लेकर आए। कृष्ण का जन्म लेते ही उनको वहाँ मथुरा से उनको वो चले आए और गोकुल में चले गए, नंदालय में चले गए। और हमारा महाजनों ने कहते हैं, टीकाकारों ने कहते हैं कि कृष्ण वास्तव में नंद महाराज के पुत्र है, यशोदा के पुत्र है। नंद नंदन कृष्ण, यशोदा नंदन कृष्ण। यशोदा देवी कृष्ण को प्रसव किया, साथ साथ एक लड़की जोगमाया को प्रकट किया। वो वसुदेव जब जोगमाया को ले गया, महामाया के रूप में कंस कारागार में वहां पर पहुंचे और कंस को वंचित किया। मारने गए तो कंस को बोला कि तुमको मारने वाले और कहीं जन्म। तरह से भगवान का लीला, पुरुषोत्तम का लीला एकदम कृष्ण का आविर्भाव से पहले शुरू होती है और कृष्ण जन्म लेते ही अपना गोकुल में चले जाते हैं और नंद महाराज के वहां पर नंदोत्सव होता है। वसुदेव भगवान पुत्र भगवान को स्तुति किया, लेकिन उत्सव करने का, जन्मोत्सव मनाने का उनको भाग्य नहीं मिला। लेकिन नंद और यशोदा को पूर्व जन्म में वो दोनों धरा और द्रोण वसुश्रेष्ठ तपस्या किए थे ब्रह्मा का। ब्रह्मा को दर्शन दिया और ब्रह्मा को वर मांगे थे कि यदि इस संसार में पुनः मनुष्य रूप में हम लोगों को आना पड़े, हम दोनों को, तो भगवान में प्रीति भक्ति हो, भगवान को प्यार से हम लोग सेवा कर सकते। उसी के फल ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था, तथास्तु बोले थे। इसी का फल कि कृष्ण को लालन पालन करने का, कृष्ण को प्यार करने का नंद और यशोदा को सौभाग्य मिला। इधर रात जब खत्म हुआ तो कंस जाकर उस लड़की को मारे और लड़की आकाश मार्ग में जाकर षड़भुज देवी के रूप में रूप धारण करते हुए कहा कि तुमको मारने वाले अभी नहीं आया, इधर कहीं और कहीं जन्म लिया, यहाँ नहीं। और इधर नंद महाराज जो कि आनंद कंद को अपना पुत्र के रूप में पालन करने का सौभाग्य उनको पहले से ग्रांटेड था। उन्होंने थोड़ा उम्र में पुत्र रत्न पाया। रत्न मतलब लीला पुरुषोत्तम, समस्त सौंदर्य के आकर त्रिभुवन मोहनो तमार वर्ण, ऐसा पुत्र को मिला। सुबह उठ के ही खबर पूरे गोकुल में सुनने को मिला, सबके कान में चला गया कि नंद महाराज का इस समय, इस उम्र में उनको एक पुत्र हुआ। सब वाला खुशी होकर वहां पर पहुंचे और धीरे धीरे वो लोग पुत्र को देखा, आनंद का अभिव्यक्ति के रूप में वो लोग नंद के आलय में नाचना शुरू कर दिया। वो सब जो दही बेचने के लिए, माखन बेचने के लिए जा रहे थे, वो लोग और बेचना बंद करके वहां पर आए नंद महाराज के घर में। और गोपियां ने, जो लोग सुनी कि कृष्ण नंद महाराज के घर में पुत्र हुआ, वो लोग भी यौतुक लेकर मंगल द्रव्य लेकर, दुर्बा, पान, सुपारी, तंडुल, हरिद्रा, ये सब लेकर थाली में सजाकर और बच्चे को गिफ्ट देने के लिए वो लोग भी आए। और नंद महाराज के घर में उत्सव का माहौल। नंद के आनंद भय बोल कन्हैया। नंद महाराज को आनंद हुआ। ये जागतिक आनंद नहीं है, जैसे हमारा पुत्र होता है या उनका जन्मदिन मनाते हैं, कुछ लोगों को बुला लेते हैं, ये चीज नहीं है।
जितना वस्तु है, जितना सब कुछ है, तो दुखदायी वस्तु को लेकर क्या जन्मोत्सव होता है। लेकिन कृष्ण को जो आनंद कंद है, उनका आविर्भाव से ही गोकुल आनंदमग्न हो गए और बाजा बजाने वाला आया, धुंदुबी बजाने वाला आया, सूतो मागर बंदिन सब लोग आए, वंदना करने के लिए आए, उपस्थित लीला को वर्णन करने के लिए आए। और सब लोग एकदम जैसे ही सुबह हुआ, नंद महाराज के घर में एक उत्सव जैसा परिवेश तैयार हुआ। आए हुए सभी को दान देने लगे, विशेषकर ब्राह्मणों को। नंद महाराज को ये मालूम था कि दान के द्वारा धन शुद्धि होता है। कालेनो सानसो इच्छाभ्याम संस्कारी तपस्या इच्छया। काल में भूमि शुद्ध होता है, स्नान के द्वारा देह शुद्ध होता है, संतुष्टि के द्वारा मन शुद्ध होता है और दान से अर्थ शुद्धि होता है। आपके पास अर्थ है और मांगने वाला आपके सामने आया जो कि जिसको जरूरत है, आप उनको दान देंगे, उससे अर्थ शुद्धि होती है। ये शास्त्रों का विधान है। नंद महाराज ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया। जो भी आए वाला, जो भी गोपी लोग आए, जो भी नाच रहे थे आनंद से, सबको यथा योग्य सम्मान किया नंद महाराज। क्योंकि मन में आनंद, पुत्र उत्पन्न होने से, पुत्र पैदा होने से आनंद तो होता है पिता माता, लेकिन ये कोई साधारण पुत्र तो नहीं था, आनंद कम था। संसार के अंदर एकमात्र आनंद के स्रोत है कृष्ण, सच्चिदानंद तत्व है। वो आनंद घन तत्व अगर स्वयं पहुंचे, आविर्भूत हो जाए, मनुष्य मूर्ति में आए, अवतार लें, जन्म लें, तो वहां पर तो नंद क्या, आकाश बातास पशु पक्षी वृक्ष सब के सब आनंदित हो। स्वर्गलोक में देवता लोग धुंदुबी वादन कर रहे हैं, पुष्प वर्षण कर रहे हैं देवता लोग। देवियों ने मनुष्य रूप लेकर वहां पर आके कृष्ण को देखने के लिए आते हैं। सब लोग आशीर्वाद करते हैं कि पुत्र दीर्घजीवी हो। इस तरह से नंद महाराज के घर में उत्सव हुआ। आपके घर में एक दिन होता है, नंद महाराज ने अनाउंस किया कि 1 महीना तक हमारा घर में कृष्ण के लिए उत्सव हो, जन्मोत्सव 1 महीना होना भी चाहिए। जगत सृष्टा पिता, उनका अगर जन्मोत्सव हो 1 महीना होने से भी कम है। प्रतिदिन कोई ना कोई लोग आ रहे हैं और अपने से नाच रहे, गा रहे हैं। पता नहीं कैसे उन सभी का मन में आनंद प्रवेश कर रहा है और आनंद से वो लोग नाच रहा है और सब लोग आकर कृष्ण का आशीर्वाद करते हैं। कंस कारागार में वसुदेव देवकी कृष्ण को प्रणाम किया, वहां पर तो ऐश्वर्य भाव है। मथुरेश कृष्ण ऐश्वर्य पर है, लेकिन नंद महाराज के घर में जो आया वो साधारण बालक के रूप में आया और सब लोग नर लीला के अनुकरण करते हुए सब लोग कृष्ण का आशीर्वाद, कौन कृष्ण का आशीर्वाद कर सकता है? कृष्ण का आशीर्वाद लेकर तो हम लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन कृष्ण का आशीर्वाद करने वाला कौन है? जो लोग भगवान को प्यार से अपना बस किया, प्यार से सेवा किया, वही लोग मनुष्य रूप में आकर वहां पर आशीर्वाद कर रहे हैं।
नंद महाराज के उत्सव का 5-6 दिन हुआ। नंद महाराज जल्दी गए कंस के पास, जौतुक लेकर गए, गिफ्ट लेकर गए। उन्होंने सोचा कि मेरा लड़का हुआ, राजा का आशीर्वाद रहेगा तो हमारा लड़का ठीक रहेगा, इसलिए गए और कंस महाराज के दरबार में जाकर पुत्र जन्म लेने का संवाद उपहार गिफ्ट दिए। और जब आ रहे थे वापस तो वसुदेव अपना मित्र है, जो कि वास्तव में कृष्ण का पिता है, जिनको सेवा नहीं मिला लेकिन जिनके घर पर, जिनके संसार में जन्म लिए भगवान, उनसे भेंट करके आते हैं। लेकिन वसुदेव से जब भेंट होता है नंद महाराज को, खुशी तो हुए वसुदेव, लेकिन ज़्यादा देर तक वेट नहीं किया। वसुदेव नंद महाराज को बोले कि आप इधर ज़्यादा देर तक ना रहें, कोई अघटन, कोई विपत्ति आने वाला है गोकुल में, ऐसा मेरा मन बोल रहा है। वसुदेव सत्यवादी थे, सत्यनिष्ठ थे, उनका बात कभी मिथ्या नहीं होता। नंद महाराज उनको जानते थे, इसलिए नंद महाराज जल्दी जल्दी घर आए। लेकिन रास्ते में देखा एक बहुत बड़ा राक्षसी का देह पड़े हुए है और सब लोग वहां पर एकत्रित होकर हल्ला कर रहे थे कि पूतना राक्षसी 7वां दिन पर भगवान कृष्ण का उम्र 7 दिन हुआ और पूतना राक्षसी उनको मारने आए और साइन मर गए। जिस समय देवी ने हाथ से छूटकर कंस को बोला था तुमको मारने वाले और कोई जन्म लिया, तो कंस का बड़ा क्रोध हुआ कि देवता लोग दैववाणी करते हैं, लोग झूठ बोलते रहते हैं। कोई भी बोला अष्टम गर्भजात संतान, कोई भी देखते हैं अष्टम गर्भजात स्त्री, कोई भी बोलते हैं वही मारेगा, कोई भी बोलते हैं यहाँ जन्म लेगा, कोई बोलता है वहां जन्म लेगा। इस तरह से कंस ने मंत्री लोगों से परामर्श किया, सलाह किया कि क्या किया जाए। जैसे हाथ से देवी छूटकर ऐसा बोली तो कंस विचार विमर्श किया और ऐसा स्थिर हुआ कि 10 दिन के अंदर जितना बच्चा मथुरा मंडल में पैदा हुआ हो उसको मार दिया जाए। कंस मूर्ख थे, वास्तव में क्या 10 दिन के जन्माया हुआ बच्चा मार दे तो वो मृत्यु टाल जाएगा, उनका मृत्यु टाल जाएगा, वो बांट जाएगा, वो अमर हो जाएगा। नहीं हो सकता है, कंस को इतना ज्ञान नहीं था। कंस को भेजा हुआ, कंस वो पुतना कहते कि मैं मथुरा मंडल में जितना बच्चा पैदा हुआ 10 दिन के अंदर, मैं उसको मारने का जुम्मा लेता हूँ, उसको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। इस लालच से पुतना राक्षसी वेश रखकर मथुरा मंडल के ऊपर निशाचरी रात को घूम रहे थे कि किसके घर में बच्चा हुआ देख रहे थे। वो उसको नजर में आया कि नंद महाराज के घर में बड़ा हल्ला हुल्ला हो रहा है, वहीं पर रात को उतार गए और एकदम देवी मूर्ति लेकर वहां पर सीधा जसोदा माँ के कमरे में प्रवेश किया। नंदालय में प्रवेश करते जसोदा माँ के पास पहुंच गए। जसोदा माँ के गोद में वो कृष्ण था, उसको उठा लिया और प्यार कर रहे हैं, लाला 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 ऐसे करके प्यार करते करते स्तन में जहर मिला कर ले गए थे, उस स्तन दुग्ध पिलाना शुरू कर दिया उसको मारने के लिए। देवता लोग ऊपर से हाय हाय कर रहा है, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ही है, उनके लिए जहर और अमृत एक ही होता है। जो जहर और अमृत को बनाने वाले हैं, सृष्टि करने वाले हैं, वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा। कृष्ण स्तन दुग्ध पान किया, बीज पान किया, उनका प्राण को भी शोषण कर दिया उतना। जैसे प्राण शोषण कर रहे थे, छटपटाते नंद महाराज के बाहर आया और कुछ दूर में वो अपना
राक्षसी शरीर के रूप में वो गिर गए और भगवान उनको मार दिया, प्राण को शोषण कर लिया। पुतना का देह जब देवी मूर्ति से वास्तव देह हुआ, राक्षसी माया जानते हैं, अपना शरीर को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है। इतना छोटा किया था जैसे गिरा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 6 कोस उनका शरीर का लंबाई था, 3 कोस चौड़ा उनका शरीर का मोटाई चौड़ा था, और ऊंचा 1.5 कोस, ऐसा उनका बहुत बड़ा शरीर। और नंद महाराज जब आ रहे थे, देखा कि वही पुतना का शरीर पड़ा हुआ है, कि वसुदेव जो कहा था कि तुम्हारा पुत्र के पास कोई विपत्ति आ सकता है, तो ठीक हुआ। और पुतना कृष्ण को मारने के लिए आए और स्वयं मार गए। और जब उनका शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके जला रहे थे, श्मशान में जैसे देह को जलाते हैं, बहुत बड़ा शरीर, भयंकर शरीर, कुड़ारी से काट काट कर टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग लकड़ी सजा कर दाह हो रहा था। जैसे दाह हो रहा था, उनके शरीर जल रहा था, शरीर से अपूर्व चंदन का खुशबू पूरा ब्रज में छा गए, बड़ा सुगंध आया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सुनने वाला परीक्षित भी, उनको भी आश्चर्य आया कि पुतना का शरीर में कैसे शरीर से चंदन का अपूर्व का सेंट आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, जिनके शरीर में, जिनके गोद में स्वयं अवतारी कृष्ण चढ़े हो, जिनका स्तनपान किए हो, मृत्यु के समय पर पुतना छटपटाते फटाते उस कृष्ण को छोड़ाने का कोशिश किया, जिसको जो अपना लाला अपना हाथ पैर से, जिसका पुतना का शरीर का स्पर्श मिला हो, तो उनके शरीर से अगर खुशबू आए तो ये कोई आश्चर्य बात नहीं। परीक्षित महाराज को बोल रहे सुखदेव जी कि पुतना मरे नहीं है, केवल उनका शरीर जलाने पर सौगंध केवल नहीं आए, उनको वैकुंठ गति दिया गया। भगवान ने उनको वैकुंठ में दासी के रूप में, दाई के रूप में, धात्री के रूप में भेज दिया। परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित रह गए। पुतना लोकबालोग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसाभ्य हरये स्तनं दत्तापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने जच्छन् किन्नुरक्ता तन्मातरं यथा। सुखदेव जी कहते हैं, पुतना बालक हाथी नहीं है, राक्षसी है, खून पाई है, लेकिन कृष्ण परम पुरुष को अपना जहर मिश्रित दूध देने के लिए आए, तो उनको सद्गति दान किया, उनको धात्री गति दान किया। यदि हम लोग श्रद्धा से देते हैं, पुतना तो श्रद्धा से नहीं दिया, पुतना तो मारने के बहाने से दिया। यदि हम श्रद्धा से कृष्ण को कुछ देते हैं, किं पुण्या श्रद्धया भक्ता, यदि हम भक्ति के साथ, प्रीति के साथ कृष्ण को कुछ देते हैं, ये तो जहर दिया, हम लोग बतासा देते हैं और छोटा मोटा कोई सामान देते हैं, कृष्ण को अर्पण करते हैं। किं पुनः श्रद्धया भक्ता कृष्णाय परमात्मने, कृष्ण परम पिता है, सबके पिता है, उनको अगर कोई श्रद्धा से कुछ छोटे से छोटे वस्तु देते हैं। कृष्ण स्वयं बोले गीता में अर्जुन को, पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्ता प्रयच्छति। तुलसी पत्ता हो, जल हो, फल हो, कोई श्रद्धा से हमको दे, हम उसको बड़ा बड़ा प्रयत्न के साथ, अस्नामि प्रजतात्मनः, मैं बड़ा आनंद के साथ, प्रीति के साथ उसको ग्रहण करता हूं।
तो क्या आपका गति होगा? यदि पुतना राक्षसी है, आप मनुष्य है, उससे श्रेष्ठ है। पुतना जहर दिया कृष्ण को, आप अगर लड्डू देते हैं श्रद्धा से, किन्नु रक्तातन मातरम यथा, यदि गोपी लोग जैसे कृष्ण को प्यार से देते, ऐसा अगर कोई वस्तु देते हैं, और जसोदा माँ जैसा प्रीति के साथ कोई अगर कृष्ण को खिलाते हैं, उनका गति कहां पर होगा? उनका गति गोलोक वैकुंठ के ऊपर, उनका गति आनंदमय स्थान, उनका नित्य सेवा प्राप्ति होगा। इस विषय में कोई संदेह नहीं। उतना राक्षसी का निधन हो गया जिस समय कृष्ण 7 दिन का उम्र, 7 दिन का उम्र, उस समय पुतना 3 महीना की उम्र में शकटासुर को भंजन किया। शकट के ऊपर कुछ बर्तन वगैरह रखा हुआ था और मां कोई उत्सव में व्यस्त थे। कृष्ण ने अपना पैर को, छोटा सा पैर, दूध पीने के लिए रोते हुए जैसे बच्चा अपना हाथ पैर छोड़ता है ऊपर की तरफ, तो ऐसे ही बालक वेश में ही वो कैसे उनका शकटासुर आए, कंस एक एक करके उस असुर को भेजते गए और एक असुर शकट के अंदर प्रवेश किया और उसको गिरा दिया। कृष्ण के पैर के स्पर्श में वो गिर गया सब, और शकटासुर मर गए। जैसे ही गिरा और शकटासुर शकट भंजन गोपाल उतना घातन तृणावर्तन शकट भंजन गोपाल। गोपाल छोटा उम्र से, उनका लीला का कोई छेद नहीं है, लीला करते ही गए, करते गए। लीला पुरुषोत्तम, वो लीला किस लिए करते गए कि हम उसको श्रद्धा से श्रवण करेंगे, हम उस लीला को सम्मेलन करेंगे, तो उससे हमारा संसार, जो हमारा काम क्रोध हृदय के मैला चला जाएगा और हम संसार से निवृत्ति पा सकते हैं। इसलिए भगवान अपना लीला का जाल विस्तार किया। जन्म के पहले से ही अपना लीला शुरू किया और इस तरह एक के बाद एक लीला करते गए। इसके बाद हम लोग शकटासुर भंजन और उसके बाद उन्होंने तृणावर्तासुर को वध किया। तृणावर्तासुर 1 साल उम्र कृष्ण का था उस समय। तृणावर्त असुर एक तूफान आंधी को सृष्टि करते हुए अचानक, ब्रज में कुछ नहीं था गोकुल में, लेकिन एक अचानक तूफान आया, आंधी आया। जसोदा माँ कृष्ण को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे, अचानक देखा कि कृष्ण बड़ा वजन लग रहा है, तो अपना नीचे सुला दिया। कृष्ण ने अपना लीला करने के लिए अपना शरीर को भारी किया, जसोदा माँ उसको ले नहीं पाए, नीचे रख दिया। तब तक आंधी तूफान आ गया, कोई किसी को देख नहीं पाया। अंधकार के अंदर से तृणावर्तासुर कृष्ण को उठाकर एकदम आकाश मार्ग में ले गए। भगवान अवतारी कृष्ण ब्रज में जन्म लिया, देवता लोगों को मालूम हो गया। देवी लोग, वो लोग कृष्ण को दर्शन करने के लिए, बहुत देवी जो आ नहीं सकते थे और वो इच्छा कर रहे थे कि हमें कृष्ण को दर्शन मिले, तो उस सबको दर्शन देने के लिए कृष्ण ने लीला किया। आकाश मार्ग में तृणावर्तासुर ले गया, देवियों ने उनको वहां पर दर्शन किया। लेकिन तृणावर्तासुर जब उनको मारने गए, उनका तो इच्छा है कि गला में दावा कर उसको मार दे। एक बच्चा है, असुर का कितना बल होता है, लेकिन गले दबाने से पहले कृष्ण अपना शरीर को, वजन को बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया। तृणावर्तासुर उनको वहन नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे वो नीचे आ रहा था। नीचे आके ऐसा एक पत्थर के ऊपर तृणावर्तासुर को गिराया, उसका माथा एकदम चूर चूर हो गया और वो मर गए।
और कृष्ण जब उनके शरीर के ऊपर से आ रहे हैं तब तक ये तूफान आदि समाप्त हो गया। यशोदा माँ ढूंढ रही है, रो रही है, कहाँ गया मेरा बच्चा। सब ब्रजवासियाँ, ब्रज की गोपियाँ सब कृष्ण को प्यार करते थे। ऐसा नहीं कि हमारा लड़का कुछ ज्यादा और कृष्ण को कम। हम लोग जैसे करते हैं, अपना लड़का को ज्यादा प्यार करते। वहां पर समता तो नहीं, वहां पर ये फर्क तो नहीं था, समता भी नहीं था। अपना पुत्र से भी ज्यादा प्यार गोपी लोग कृष्ण को करते हैं, क्योंकि वो लोग वास्तव में कृष्ण भक्त है और नित्य सिद्ध भक्त है। गोलोक से आया वो लोग कृष्ण को इस लीला में सहायता करने के लिए, इसलिए अपना लड़का से भी अधिक प्रीति। वो लोग आया, यशोदा माँ जैसे कृष्ण को देखा दौड़ कर गई, उसको उठाया, शरीर में अपना गोद में लिया, उसका शरीर को झाड़ फूक किया कि हमारा लड़का को क्या हो गया। ये निरंतर ऐसा राक्षसी लोग आ रहे हैं, राक्षस आ रहे हैं हमको, हमारा पुत्र को अनिष्ट करने के लिए। उनका शरीर के ऊपर गंगा जल छिड़काया, फिर गोमूत्र छिड़काया, फिर दूध से, जौ से, हरिद्रा चूर्ण से उनको, मतलब जिसको कहते हैं मंगल द्रव्य से उनको पूजा किया कृष्ण को। इस तरह से 1 साल उम्र कृष्ण का हुआ और तिनावर्ता शुरुआत हुई। उसके बाद नामकरण होता है, कृष्ण का नाम रखा जाएगा। और जदुकुल के पुरोहित गर्गाचार्य ने आया। गर्गाचार्य एकदम घूमते घूमते नंद महाराज के घर में आए। उनका मन में तो इच्छा है ये दोनों पुत्रों का नामकरण करे, लेकिन बाद से बोले कि मैं तो ऐसे ही आया नंद महाराज को कि मैं अगर ये दोनों पुत्रों का नामकरण करेंगे तो कंस से जान जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। निश्चित रूप से वसुदेव का पुत्र यहाँ पर आकर रह रहा है। बाद में नंद महाराज बोला कि आप गुप्त रूप से नाम करो, आप जैसा ज्योतिष आचार्य कौन मिलेगा। यहाँ तो संसार में तो हजारों ज्योतिष आचार्य है और बड़ा बड़ा साइन बोर्ड है, हर काम में कुछ नहीं है, केवल धंधाबाजी। 10,000 दे आए, 15,000 दे आए। गर्गाचार्य ने गौशाला में जाकर नंद महाराज के दोनों पुत्र, रेवती के पुत्र जो है बलराम, ये दोनों को नामकरण किया। पहले बलराम को बोले कि बलशाली होगा इसलिए बलराम, और इस सबको चित्तों का आकर्षण करेगा, सबको खुशी करेगा, रमन करेगा सबके चित्त में, इसलिए राम है बलराम। बला अधिकार बलम विदु, इसका अंदर शक्ति है वो, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। जब कृष्ण का नामकरण करने गए तो ध्यान में बैठा तो गर्गाचार्य ने देखा ये तो कुछ और बात है, ये तो लगता है कि जगदीश्वर यहाँ पर आए, उनका कुछ हिसाब नहीं मिल रहा था। बाद में कृष्ण ने उनको बोला कि ऐसा नाम हमारा होगा और किसी को आप प्रकाश मत कीजिए। गर्गाचार्य ने अपना वचन को संभाल लिया और नंद महाराज को कहा कि बहुनी नामानी जन्मानी सुदोषित, आपका पुत्र का बहु नाम है, बहु जन्म है इस संसार में, और बोलते कि नारायण सम गुण नहीं, आपका पुत्र का नारायण के समान गुण होगा। ये स्वयं नारायण है ऐसा नहीं बोला, और इनके शरीर के रंग कृष्ण होने के कारण, श्याम वर्ण के होने के कारण इनका नाम रहेगा कृष्ण। गर्गाचार्य ने ऐसा नाम कर दिया। लेकिन जाते समय ये बोला, जो एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानया नारायणो विभवन्ति एतान् विष्णु पक्षानि व असुरा। जाते समय गर्गाचार्य ने कहकर गए कि इस आपका इस लड़का को जो भी प्यार करेगा मनुष्य, जो भी मनुष्य इनको प्यार करेगा, जो एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा,
नारयो विभवन्त्येतान्, कभी माया उसको दबा नहीं सकते, माया उसको परास्त नहीं कर सकते हैं, और कभी भव व्याधि से ग्रस्त नहीं होगा। इस तुम्हारा इस लड़का को जो प्यार करेगा वो आनंद धाम में चला जाएगा, ऐसा। जो भी मनुष्य संसार में आने वाले टाइम में प्यार करेगा, अभी प्यार करेगा, आने वाले टाइम में प्यार करेगा, जन्म जन्म में प्यार करेगा, वो कभी संसार उसको माया से कभी पराभूत नहीं